मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम दिन रात मेहनत करके आपके लिए एक एक वीडियो बनाते हैं ताकि इस्लाम की सच्ची बातें आप तक पहुंच सके। यह सिर्फ एक वीडियो नहीं बल्कि नेक अमल का जरिया है। जो लोग इसे देखेंगे, शेयर करेंगे और अमल करेंगे, उन्हें भी सवाब मिलेगा। तो बस आपका एक छोटा सा कदम किसी के लिए बड़े बदलाव की वजह बन सकता है। आपका भाई आपसे सिर्फ इतनी गुजारिश करता है, अगर आप इस्लाम की सही जानकारी चाहते हैं तो मेरे YouTube चैनल आर्किटिव 786 को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि जब आप किसी भलाई को फैलाते हैं तो वह भलाई आपकी आखिरत के लिए भी जमा होती है। तो आइए मिलकर इस्लाम की रोशनी को हर दिल तक पहुंचाएं। जज़ाकल्लाहु खैर। अल्लाह हमें नेक राह पर चलाए और हमारी मेहनत को कबूल करे, आमीन। एक सवाल जो आपकी रूह को हिला देगा। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर कोई नेक औरत या लड़की जो बचपन से ही अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी थी, मगर नमाज छोड़ देती है, तो उसका अंजाम क्या होगा? क्या अल्लाह उसे ऐसे ही माफ कर देगा या फिर अजाब आएगा? आज मैं आपको एक ऐसी दास्तान सुनाने जा रहा हूं जो आपकी आंखें खोल देगी। ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं बल्कि हकीकत से भी ज्यादा सच्ची इबरत है। इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए, क्योंकि शायद इसी से आपकी आखिरत संवर जाए। कहानी की शुरुआत एक नेक लड़की का इम्तिहान। यह कहानी आयशा नाम की एक नेक लड़की की है। वह बचपन से ही अल्लाह से डरती थी। उसकी जुबान पर हर वक्त तस्बीर रहती और 5 वक्त की नमाज उसकी जिंदगी का हिस्सा थी। लेकिन शादी के बाद उसकी जिंदगी बदल गई। भाईजान, शैतान इंसान को सीधे बहकाता नहीं बल्कि धीरे धीरे धोखे में डालता है। आयशा के शौहर का बिजनेस बहुत बड़ा था। वह अक्सर दुनियावी चीजों में मशगूल रहता था और धीरे धीरे आयशा भी इसी दौर में शामिल हो गई। शुरुआत में उसने 1 वक्त की नमाज छोड़ी। अल्लाह की चेतावनी, एक खौफनाक सपना। कुछ महीने बीत गए। अब आयशा नमाज को मामूली समझने लगी थी। फिर एक रात अल्लाह ने उसे जगा दिया। उसने सपना देखा कि वह एक अंधेरे जंगल में खड़ी है। चारों तरफ सन्नाटा, दूर से डरावनी आवाजें आ रही हैं। फिर एक गहरी आवाज गूंजी, है औरत, तूने अल्लाह की इबादत को छोड़ दिया, तूने अपने रब को भुला दिया, अब तेरा अंजाम देख। और तभी उसने अपने चारों तरफ नफरत भरी शक्लें देखी। कुछ औरतें थीं जो अपने चेहरे नोच रही थी, कुछ औरतें थीं जिनके सिर जल रहे थे, कुछ औरतें थीं जो जंजीरों से बंधी हुई चीख रही थी। तभी एक डरावनी आवाज आई, ये वे औरतें हैं जो दुनिया में नमाज छोड़ती थी और अब इन्हें इसका अंजाम मिल रहा है। आयशा की आंखों से आंसू बह निकले। वह चीख पड़ी, या अल्लाह, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। लेकिन भाईजान, अब बहुत देर हो चुकी थी। हकीकत का झटका, अल्लाह का करम। सुबह आयशा की आंख खुली तो उसका पूरा बदन पसीने 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 था। वह डर के मारे कांप रही थी और उसके दिल में बस एक ही ख्याल था, अगर यह हकीकत होती तो। उसने उसी वक्त अल्लाह के सामने सजदा किया और रो रो कर तौबा की। उसने कहा, या अल्लाह, मैं वापस तेरी तरफ लौट आई हूं, मुझे माफ कर दे। भाईजान, अल्लाह रहम वाला है। जिसने सच्चे दिल से तौबा कर ली उसे अल्लाह कभी भी मायूस नहीं करता। इबरत और सबक, वरना बहुत देर हो जाएगी। भाईजान, अगर एक नेक औरत भी नमाज छोड़ दे तो अल्लाह उसे पहले चेतावनी देता है और फिर अजाब देता है। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं, तो उनकी जगह उनके बाद ऐसे लोग आए जिन्होंने नमाज को जाया कर दिया और अपनी इच्छाओं के पीछे चल पड़े, तो जल्द ही वे गुमराही की सजा पाएंगे। क्योंकि जब कब्र में अल्लाह का पहला सवाल होगा, तेरी नमाज कहाँ है, तो क्या जवाब देंगे हम? या अल्लाह, हमें हिदायत दे, हमारी नमाजों को कायम रखने की ताकत दे और हमें अपने अजाब से बचा ले, आमीन। RK-TV 786 इसे जरूर शेयर करें। भाईजान, अगर आपको ये कहानी इबरत और हिदायत भरी लगी तो इसे आगे शेयर कीजिए, शायद किसी की जिंदगी और आखिरत संवर जाए। RK-786 सच्चाई, हिदायत और ईमान की। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, अगर आपके दिल में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत जगी हो
अगर आपको अल्लाह की कुदरत का ये निशान देखकर ईमान ताजा हुआ हो तो इस वीडियो को लाइक करें, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि पूरी दुनिया तक ये हकीकत पहुंचे। और हाँ, हमारे चैनल आरकेथ 786 को सब्सक्राइब करना न भूले ताकि आगे भी ऐसी ही सच्ची, तवारीखी और रूह को झकझोर देने वाली इस्लामी बातें आप तक पहुंचती रहें। अल्लाह हमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में जिंदा रखे, उसी मोहब्बत में हमें मौत दे और कयामत के दिन उन्हीं के साए में हमें जन्नत